नमस्ते साथियों। देखिए, राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें अभी जो जिस बुक को लेके प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। इसका मैं प्रमाण आपको दूंगा कि इसमें से कितने प्रश्न आए। इसके पहले ही मैंने रिट लेवल 2 में और पटवार में उसमें जो प्रश्न आए थे उसका बताया था कि इस बुक से कितने प्रश्न आए हैं। और अभी जो राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ में कामता प्रसाद गुरु की बुक में उदाहरण बहुत कम मिलते हैं किसी भी टॉपिक के। उसमें थ्योरी ज्यादा है, इसलिए उसमें से जैसे प्रत्यय के हैं, उपसर्ग के हैं, संधि के हैं, तो वहां से ये उदाहरण मिल जाते हैं। बाकी उसमें से थ्योरी वाले क्वेश्चन निकलते हैं। और बाकी ये जो किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद की, इसमें से लगभग लगभग मान लो कि अभी जो फोर्थ ग्रेड की परीक्षा है उसमें से मैंने सिर्फ 2 ही सेट लिए, उसमें से आपको प्रश्न बता रहा हूँ। कोई पूरे प्रश्न नहीं निकाले है ना। कुछ प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ इसी बुक से निकल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक जो प्रश्न है ज्योतिषणा वाला, है ना, जिसकी की वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई थी, तो इस किताब में भी वो वर्तनी सेम वैसी दी हुई है, तो यहाँ से उठा के सीधा इसमें रख दिया है। जो चिड़िया वाला प्रश्न है वो भी इसी से आधारित था, इसलिए आपको पता चलेगा कि इसी बुक से बनाए जा रहे हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि संधि का जो प्रश्न है ये उच्चारण वाला आया है। यहीं पे देखेंगे कि दुशासन वाला प्रश्न है, ठीक है, ये उच्चारण वाला आया है। यहीं पे दुशासन वाला प्रश्न आया है। अगले पेज पे हम देखते हैं, देखिए एक ही पेज से उठा ले रहे हैं प्रश्न और अलग अलग सेट में दे दे रहे हैं। तो जो अभी हाईकोर्ट भर्ती है ना, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है इसमें 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस बुक में से मान लीजिए कि 35 से 40 प्रश्न जैसे के वैसे इसी में से उठा के बनाए। ठीक है, जब परीक्षा हो जाएगी तो तब भी आप देख लेना। अभी भी इसी बुक के आधार पर अगर आप पढ़ोगे तो आप लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हिंदी में सही कर पाओगे। देखिए इसमें भी आप देखोगे कि देवेश वाला प्रश्न बना है, ये इसका संधि विच्छेद पूछा गया था। ठीक है, वही देखोगे तो महोत्सव वाला बना है। और भी इसी में से बने होंगे लेकिन देखे नहीं है, मिलाए नहीं है। अभी मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूं और पॉइंट। जैसे ये है, इसमें से भी एक आया है तूती बोलना, है ना, याला मुहावरा आ गया है। देखिए शब्द शुद्धि में आप देखोगे एक अशुद्धि वाला आया तो उसमें सेम ये अशुद्ध शब्द ऐसे ही रखा है। और शब्द शुद्धि में ज्योतिषना चांदनी के पर्यायवाची में ऐसा ही लिखा हुआ है। इसी बुक से उठाया गया इसलिए उन्होंने ऐसा ही लिखा, जो कि इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसी में मैं आपको और बताता हूँ कि इसमें क्या पूछा है उन्होंने। ये कहा गया, देखिए प्रदर्शनी की वर्तनी, ये भी दिया हुआ है। यहीं से प्रांगण का पूछा है, ये देख के रखा हुआ है। विशेष विश्लेषण का पूछा है, ये दिया हुआ है। और आगे देखिए, ये प्रश्न है जिसपे आप आपत्ति लगाने के बोल रहे थे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हो या फिर स्पर्धा, दोनों एक ही अर्थ होता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा या उद्योग, उसको क्या कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं। तो ये बिल्कुल दे के रखा है, इसी में से सेम उठा के रखा है। नहीं तो अगर इस बुक से नहीं उठाया होता तो इसका जो उसमें विकल्प दिया तो प्रतिस्पर्धा दिया होता। ठीक है, इसी से उठाया इसलिए सेम ऐसा दे दिया। ज्योतिषना वाला भी इसी से प्रश्न उठा इसलिए वैसे दे दिया। बाकी जो निकले इसी किताब से निकले हुए प्रश्न है। देखिए अन्यथा, इसमें क्या है, अन्य शब्द और प्रत्यय क्या है, था प्रत्यय है। ये प्रत्यय था, ये यही वाला पूछा है। जो कठिन से कठिन प्रश्न बन रहा है, जो एकदम घुमाने वाले प्रश्न है, वो इसी किताब से निकाले गए हैं। ये देखिए अंग्रेजी शब्द दे दिया था इंजन, वही लालटेन शब्द पूछा था किस भाषा का, ये इस अंग्रेजी का है। ठीक है, ये सूची का सुई आ गया था, तत्सम तद्भव।
ये प्रश्न बना है। ये देखिए एक जो प्रश्न बना है चिड़िया वाला है ना, कि विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, तो इसी में से दे दिया। ये तेंदुआ भी दिया ऑप्शन में, चिड़िया भी दिया है, पगड़ी भी दिया है, और उधर से जो इंजन मैंने आपको दिखाया था अंग्रेजी भाषा में है, तो इंजन उसका ले लिया। तो इस प्रकार से प्रश्न बना दिया। श्री गणेश का इति श्री, ये विलोम आया था। अब देखिए मेन चीज ये है शब्द शुद्धि वाला, इसमें कहां से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि संधि हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, किसी बुक से बने, आपको अगर नियम पता है तो आप आराम से बना लोगे। लेकिन वाक्य शुद्धि में बहुत सी दिक्कत हो जाती है। जैसे वह गीत की दो 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 चार कड़िया गाता है ना, अगर रड़िया आ गया तो गलत हो जाएगा, कड़िया होना चाहिए। याला पूछा है, मैं गाने का रियाज या फिर अभ्यास कर रहा हूँ, याला भी पूछा गया है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। और ये है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, अभिन्न या फिर घनिष्ठ दोनों शब्द हो सकते, लेकिन घोर नहीं हो सकता। ये प्रश्न दिया हुआ है। देखिए इसमें से भी एक था। ये देखिए ये आया हुआ है आपका या भवदीय, है ना, आपका या फिर भवदीय आएगा। आपका भवदीय आएगा तो गलत हो जाएगा। आपका होना चाहिए या फिर भवदीय, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे और एक प्रश्न मिल जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये भी आया है शब्द शुद्धि में। ये आया हुआ है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये सेम आया हुआ है ना। तो ये अभी सिर्फ दो ही इसके उठाए हैं, दो शिफ्टे के प्रश्न है इसमें, उसी में से चेक करके उसमें से मिला करके स्क्रीनशॉट लाया हूं मैं। देखिए इस किताब की खासियत क्या है कि मात्र इसमें 400 पेज है। उसमें भी अगर आप जो हाई कोर्ट की भर्ती है उसका सिलेबस निकालोगे तो इसमें से मान लो कि 300 पेज का रह जाएगा आपका सिलेबस। इसी आधार पर कॉम्पिटेंट शास्त्र गुरु की बुक के आधार पे क्वेश्चन मैं तैयार करके लाऊंगा और हाईकोर्ट भर्ती के लिए यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, आप इसको पढ़ लीजिए और किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें से ही प्रश्न बनते हैं। इस मैंने रीट लेवल 2 में भी आपको बताया था, पटवार की परीक्षा हुई थी, उसमें 12 क्वेश्चन आ रहे थे, 10-12, उसमें 7-8 प्रश्न डायरेक्ट इसमें से बन रहे थे, वहां भी मैंने आपको बताया था। और अभी जो 4th ग्रेड की परीक्षा हुई उसमें भी बता दिया। तो आप समझ जाइए कि आपको ये किताब और कामराज प्रसाद गुरु की किताब, ये दोनों को अगर आपने कर लिया तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर हिंदी आ रही है इस दोनों में से जितने टॉपिक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना, अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। तो इसी के आधार पे मैं क्लासेस चालू करने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।